आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। मैं अभी कंटिन्यू एनसीईआरटी सब करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. पहली नजर में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत कंफ्यूजन है, किसका टॉप, किसका बॉटम, किसका फुट, किसका टॉप। तो पहले बात करते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो पहले काम करते हैं, टावर बनाते हैं। जो टावर का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, देखिए 50 मीटर हाइट टावर है। उसके सामने एक बिल्डिंग बनाते हैं। इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी बिल्डिंग के टॉप से फुट, टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है कितना, 30 डिग्री। विदाउट, फिर आगे पढ़िए, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब कर रहा है कि टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है कितना, 60 डिग्री का। ये आपका फिगर है। नेमिंग कर देते हैं। ए बी क्या है, टावर है, और सी डी क्या है, बिल्डिंग है। यहां कोई डाउट नहीं। फिगर मेन मैटर है। फिगर अगर बनाते हुए हैं 80% काम यहां कंप्लीट हो जाता है, 20% कैलकुलेशन करना है। मुझे फाइंड करना है सी डी। लेकिन सी डी को फाइंड करने के लिए हमको बेस चाहिए, तो बेस को मान लेते हैं क्या, y। नो डाउट। अब यहां काम करते हैं, पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा क्यों गया, ए बी सी में जाएंगे तो हम बेस फाइंड कर लेंगे। इस बेस का यूज करेंगे किस में, इसको फाइंड करने में। तो एबीसी सब कोई मैटर नहीं है, नया मैटर है क्या, बेस फाइंड करना है, ताकि जब जाएंगे बीसीडी में वहां बेस सबको मिल जाए। तो चलते हैं ट्रायंगल एबीसी में। तो क्या देखते हैं, tan 60। tan ही क्यों यूज करें, sin cos भी यूज कर सकते थे। क्यों, इसलिए कि P और B, किसमें P होता है और B tan में होता है और cot में होता है। तो हम tan भी यूज कर सकते थे और cot भी यूज कर सकते थे। तो पहले हम यूज करते हैं क्या, tan 60 डिग्री। तो क्या होता है, P बाई B, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, AB, और बेस कौन हुआ, CB। तो लिख सकते हैं AB बाई BC। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। AB की वैल्यू गिवन है 50 और BC को क्या माने हैं, y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, 50 बाई √3 मीटर। इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं, इससे क्या मिला हमको, बेस मिल गया हमको। अब चलेंगे किस में, इन ट्रायंगल, क्योंकि हमको बेस को नहीं फाइंड करना था, मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना था। तब चलते हैं ट्रायंगल BCD में। इन ट्रायंगल BCD। अब यहां देखिएगा, एंगल क्या है 30, P बाई B। तो P और B किसमें होता है, फिर होता है tan में। तो यूज करते हैं क्या, tan। एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो इसके लिए P कौन है, x, और B कौन है, y। डाउट नहीं। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3। क्या होता है, 1 बाई √3 और x, और y की वैल्यू पहले से निकाले हुए क्या, 50 बाई, क्या निकाले हैं, 50 बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बाई √3 बाई √3। इसको लिख सकते हैं, मेन बाई कौन है ये, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 50 बाई √3 इंटू 1 बाई √3 मीन्स व्हाट, 51 जा 50 √3 3, यानी क्या आया, x का वैल्यू क्या आया, 15 बाई 3 मीटर। इसको चाहे तो लिख सकते हैं 16/2 बाई 3 मीटर। आप यहां भी चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो अब मैटर का क्या है, x क्या था, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग था, यहां लिख सकते हैं क्या, therefore
the height of the building, height of the building is कितना आया 16 upon 2 by 3 मीटर, 16 upon 2 by 3 मीटर। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट हुआ, यही है आंसर। तो जितना टाइम क्वेश्चन को पढ़ने में लगा उससे कम टाइम लगा बनाने में, क्योंकि एक बार जब क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा बनाना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये 12 है। क्या कर रहा है देखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी क्या है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो 7 मीटर का हाई बिल्डिंग लेते हैं। इसके सामने केबल टावर है। फिगर में है, बिना फिगर का आप नहीं चल सकते इसको। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये क्या है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। उसके बाद क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। क्या कर रहा है, यहां से टॉप ऑफ द केबल टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बना रहा है, यहां बनता है। कितना का बना रहा है, एक देखिए मेन पर ध्यान रखिएगा। ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 7 मीटर, ये 45 डिग्री, इस पर मैटर रख रहा है। और डिटरमाइन करना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्या था, यहां पे क्या था 60 डिग्री। क्या करता है, बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 60 डिग्री। और जब वहीं से फिर देखेगा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और जब नीचे देखता है कहां पे, टावर के फुट पे, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है 45 डिग्री। यानी ये एंगल 45। डिप्रेशन के बारे में बता चुके हैं, एलिवेशन कब बनता है और डिप्रेशन कब बनता है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ये दोनों पैरेलल है, ये 45 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 45। अल्टरनेट एंगल के लॉजिक से जब दो लाइन पैरेलल हो तो ये एंगल इक्वल होते हैं, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। इसके फॉर्म में मैंने इस एंगल को फॉर्म फाइंड कर लिया। तो अब करते हैं नेमिंग। क्या, ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर होगा। और हमको फाइंड क्या करना है, ये x, यानी फाइंड करना है एक्चुअली क्या, पूरी कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर फाइंड करने क्या है, x + 7 ऐड कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो पहले चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल, पहले चलते हैं इन ट्रायंगल AED। किसमें, AED में। AED में क्या देखते हैं, क्या हमको चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है, tan में। तो लिख सकते हैं tan 60 = P/B। P मींस क्या, x, और B क्या, DE। D जो ये होगा मानते हैं y, ये भी क्या हो जाएगा y। तो D की जगह भी लिख सकते हैं क्या, y। tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3। तो x/y, तो y वैल्यू क्या हो जाएगा, x/√3। इक्वेशन 1। अब चलते हैं कहां पे, इन ट्रायंगल। टारगेट क्या है, मुझे y फाइंड कर ले, ताकि यहां रख देंगे x में। यहां पे से निकाल सकते थे, और भी लिख सकते थे, सब मैटर नहीं था। हम x इक्वल लिख सकते थे क्या, √3 × y, ये भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1। इसे प्लस पॉइंट क्यों ऐसे मैंने क्यों किया कि भाई y का वैल्यू यहां से फाइंड करूंगा और डायरेक्ट यहां पुट कर दूंगा तो मुझे x फाइंड हो जाएगा, और x में 7 ऐड कर दूंगा तो हाइट ऑफ द टावर मुझे फाइंड हो जाएगा। तो इसलिए चलते हैं इन ट्रायंगल किसमें, BCD। इन ट्रायंगल BCD क्या चाहिए हमको, P और B। किसमें P और B होता है, tan में। तो tan 45 डिग्री =
P क्या है 7 और B क्या है y, और tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इक्वल टू 7/y क्रॉस किए तो क्या आया y इक्वल टू 7 मीटर। इसको मान लेते हैं या लिखते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 into y, यानी क्या होगा 7√3 मीटर। पुट आउट, सो ये भी लिख सकते हैं क्या, हाइट ऑफ, क्या पूछा था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, सो हाइट ऑफ द टावर इज, क्या लिख सकते थे, b प्लस a, यही होता, क्या होता b प्लस a, और b के वैल्यू क्या निकाले हैं, b के वैल्यू खुद पता है, माने में क्या 7 मीटर, और a के वैल्यू माने थे x, जिसका वैल्यू निकाल दिया है क्या हम लोग 7√3, दोनों में क्या कॉमन है 7, तो क्या लिख सकते हैं 1 + √3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर इज क्या हो जाएगा 7 × 1 + √3 मीटर, लिख सकते हैं इसको। ये आपका आंसर हो गया, इजी था। मेन मैटर था क्या, फिगर को सॉल्व करना, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ नहीं कि हम लोग हाइट ऑफ द टावर लिए जिसको x माने थे, और ये 7 मीटर, ये 7 नहीं था, एक्चुअली ये 7 था, इसके ठीक सामने ये था, तो ये भी क्या हो गया 7। कह रहा था क्या कि ये टावर है, ये बिल्डिंग है जो 7 मीटर हाई है, इसके टॉप से, टावर का टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 60 डिग्री, इसी टॉप से टावर को फुट को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है 45 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मैंने क्या किया, हाइट ऑफ द टावर, ये बिल्डिंग लिया, इसके 7 है तो भी क्या हो जाएगा 7, और इसको मैं मान लिया x। फिर क्या किया, ट्रायंगल AED में गए, इसमें गए ट्रायंगल AED में tan 60 यूज किए, क्यों, क्योंकि P/B होता है, P/B होता है, हमको बेस फाइंड करना था, क्यों, ताकि बेस कहाँ काम आता हमको, यहाँ पे, ये बेस यहाँ काम आता, इसके यूज करने में, ये यूज करके आप फाइंड कर सकते थे क्या इजीली x को। तो वही मैंने किया, tan 60 = x/y, तो x का वैल्यू निकाल लिया यहां से, किस फॉर्म में, y के फॉर्म में। उसके बाद मैं किया ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में फिर P और B था, y फाइंड करना था हमको, तो tan 45 यूज किए, P/B, y का वैल्यू फाइंड हो गया क्या 7 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या था A + B, तो हाइट, इसमें मैंने क्या पहले y का वैल्यू पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन 1 में, जो y का वैल्यू निकाला रख दिया कहां पे, इक्वेशन 1 में, x इक्वल क्या आ गया 7√3 मीटर, 7√3 मीटर। लेकिन मुझे x से नहीं फाइंड करना था, मुझे पूरा टोटल a भी फाइंड करना था, तो मैंने a + b लिख सकते थे, b + a कहो या a + b कहो, तो b का वैल्यू कितना था 7 मीटर, और a क्या माने हैं x, उसका वैल्यू निकाल चुके थे क्या 7√3 मीटर, दोनों में क्या कॉमन था 7, तो क्या हो गया 1 + √3 मीटर, मींस हाइट ऑफ द टावर इज, और इसको पूरी कंप्लीटली करें तो सो हाइट ऑफ द टावर इज 7 × 1 + √3 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हाइट एंड डिस्टेंस का। ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा 9.1 का, और बात करेंगे एनसीईआरटी का, तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में मेनी टाइम्स रिपीट किया है, आपको इस चीज को देखना है तो प्रीवियस क्वेश्चन पे भी देखिएगा, तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो क्या कर रहा है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on other side of the road which is क्या 80 मीटर wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the
height of the poles and the distance of the point from the poles means what? बात करें two poles of the equal heights means what? किसी रोड के दोनों तरफ, रोड के एक उस साइड और एक इस साइड, दो पोल्स हैं जिसके, और रोड पे एक पॉइंट है, कोई रोड पे कोई पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर, सॉरी एक पोल और दूसरा पोल, एक पोल बनाता है कितना का 60 डिग्री का और दूसरा बनाता है कितना 30 डिग्री का। दो पोल है ए बी और सी डी, दो पोल्स ले लिए और रोड पे पॉइंट है कहीं क्या P, रोड पे पॉइंट है P। तो क्या कर रहा है कि यहां से एक टावर पे एंगल बनता है 30, दूसरे में बनता है 60। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो दोनों सेम साइड का था, और इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी थीटा का हमको फाइंड करना है। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं सेम है तो क्या होगा x, और इसको मान लेते हैं y, और इसको मान लेते हैं क्या, या x y, x मान ही लिए हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं डिस्टेंस b। विदाउट नहीं, यानी एक पोल से a मीटर दूरी पे है, दूसरे पोल से b मीटर पे है। विदाउट नहीं, फिगर को समझिए मेन, और फिगर नहीं समझिएगा तब प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। क्या कर रहा है, क्या टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यानी ए बी और सी डी सेम हाइट का दो पोल्स है, और रोड की क्या है, एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में है। रोड की इस तरफ एक है, दूसरा इस तरफ, और रोड पे कोई पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल का टॉप से बनाता है 60 और दूसरे से बनाता है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि पोल का हाइट क्या है दोनों का, दोनों तो सेम ही होगा, और दोनों के बीच ये पॉइंट है, उससे कितनी दूरी पर एक पोल है और दूसरे कितने पे है। यही लॉजिक है आपका, कोई डाउट नहीं इसमें किसी को। फिगर में है, फिगर नहीं बना तो दिक्कत होगा। तो काम करते हैं, पहले चलते हैं किसमें, 1 by 1 ट्रायंगल में चलते हैं। तो पहले चलते हैं ट्रायंगल ABP में। किसमें चलते हैं, इन ट्रायंगल ABP में क्या देखते हैं, tan 30 equal to P by B, tan 30 equal to P by B means what, tan 30 equal to P by B। P क्या है x और B क्या है B ही है, और tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 by √3। यहाँ क्या आ गया x by B, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आया, लिख सकते हैं b इक्वल टू √3 इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट नहीं, b का वैल्यू आ गया √3 इंटू एक्स। अब चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, या DCP कहे या PCD कहे, तुम्हारी मर्जी। लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल PCD। तो यहां क्या लिख सकते हैं, यहां पे कितना बन रहा है 60 का, तो लिख सकते हैं क्या, tan 60 इक्वल टू P by B। यहां P क्या है x और B क्या है A। tan B क्यों लिए, क्योंकि हमको हाइपोटेनस से यहां कोई मतलब भी नहीं है, हमको मतलब है P और B से, और P और B किसमें होता है, tan में या cot में। तो हम cot भी यूज कर सकते थे और tan भी यूज कर सकते थे। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, ये क्या है x by A। डाउट। अब यहां से चाहें तो लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू √3 इंटू ए। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू √3 इंटू ए। इसमें कोई डाउट नहीं, या यहां से निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जो 2 निकाले हैं वो रख देते हैं कहां पे 1 में। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, क्या है
√3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं √3a। तो b को क्या हो गया √3 3a। क्या है b का वैल्यू 3a। जो कोई डाउट नहीं। अब यहां पे है कुछ डाटा को नोटिस कीजिए। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस था, यहां पे हम लोग कुछ डाटा गलत किए हैं क्योंकि ऑलरेडी गिवन था 80 मीटर वाइड। जब 80 मीटर वाइड था, मान लीजिए सपोज दैट आप 80 रुपीज आपके पास है, 10 रुपये आप खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा 20 रुपये। ये कहां से आया, जो था और जो खर्च किया वो माइनस कर दिए। तो ठीक उसी तरह से यहां पे डाटा क्या था 80 मीटर, यहां से यहां तक था दोनों के बीच का 80 मीटर। और ये मान लेते हैं हम y, ये क्या हो जाता 80 माइनस वाई, ये क्या हो जाता 80 माइनस वाई। मैंने क्या किया, आपका ये डाटा नहीं देखा, इसे कंसंट्रेशन रखना होगा। ये क्या था टोटल 80, अगर इसको मानते y की क्या हो जाता है 80 माइनस वाई। तो यहाँ e और b का जो कंसेप्ट था उसकी कोई नीड नहीं थी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ज्यादा होने लगा था, तभी हमको डाउट हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको फिर रिसॉल्व करते हैं, वही डॉक्टर है कि और b का वैल्यू जो था वो हम चेंज करेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, कट कर दीजिए। तो tan 30 इक्वल टू क्या लिखेगा p बाई बी। तो p क्या था x और b क्या है 80 माइनस वाई। इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, चलता है। तो tan 30 वैल्यू क्या निकाले हैं, क्या होता है 1/√3 x बाई 80 माइनस वाई। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 80 माइनस वाई इक्वल टू √3x। हो डाउट। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्या y इक्वल टू क्या लिख सकते थे y इक्वल टू 80 माइनस √3x। इस लाइन में कन्वर्ट करें तो y को इस साइड किए √3x को इस साइड किए, ये क्या हो गया इक्वेशन 1। अब चलते हैं किसमें इन ट्रायंगल जिसमें थे ABP में। अब चलिए क्या DCP में, इसमें DCP में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस था 80 और ये y है तो क्या होगा 80 माइनस वाई होगा। तो 80 माइनस √3x आया। अब इस ट्रायंगल को ले चलते हैं क्या DCP में, ट्रायंगल DCP में। तो यहां क्या लिखेंगे tan 60 इक्वल टू p बाई b। p क्या है x और b क्या है y। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं क्या ये √3 होता है। यहाँ क्या है x बाई y। y को क्या लिख सकते हैं √3 बाई x। y को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y को क्या आ जाएगा, y को लिख सकते हैं x बाई √3, इक्वेशन नंबर 2। ये भी y का वैल्यू है और ये भी क्या है y का वैल्यू है। तो लिख सकते हैं क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से y इक्वल टू बी, मान लीजिए कि x इक्वल टू बी a और फिर x इक्वल टू b आ जाए, यानी a और b क्या है आपस में इक्वल है। उसी तरह ये भी y का वैल्यू था और ये भी y का वैल्यू था, यानी ये दोनों क्या है इक्वल है। तो लिख सकते हैं क्या 80 माइनस √3x इक्वल टू x बाई √3। को डाउट नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या लिख सकते थे 80 √3 और माइनस √3 3x इक्वल टू x। को डाउट नहीं, तो 80 √3 तो लिख सकते हैं +3x प्लस x मींस 1, 4x इक्वल टू 80 √3, देन x इक्वल टू 80 √3 बाई 4, 24 जा 100 80, 24 जा 80, तो x इक्वल टू क्या आ गया 20√3 मीटर। और x किसको माने थे हम लोग, हाइट ऑफ द पिलर, यही माने थे, यानी हाइट ऑफ द पोल्स। तो लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल टू कितना आया है 20√3 मीटर। क्या आया है 20√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल टू 20√3 मीटर।
या हाइट ऑफ द पोल्स इज, ये भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में बात करें तो, इज 20√3 मीटर। या टू पोल्स का इक्वल हाइट का, यानी दोनों पोल की हाइट क्या आया 20√3 मीटर। अब पूछा था क्या कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, यानी क्या P से कितनी दूरी पर ये पोल है और P से ये पोल कितनी दूरी पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो x का वैल्यू निकाले हैं किसी वन में या टू में, तुम्हारी मर्जी जहां रखना है रख सकते हो। तो हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं कहां पे, इक्वेशन 2 में। तो लिखते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो 2 में क्या है, x/√3 क्या है, y = x/, x का वैल्यू क्या निकाले हैं 20, तो 20√3 /√3, ये √3 कैंसिल, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 20। मींस एक पोल से दूसरे एक पॉइंट से एक फर्स्ट पोल की डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, और 80 में से 20 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 में से 20 हटाएंगे तो 60 मीटर। यानी लिख सकते हैं the distance of point from first pole is 20 meter and second pole is 60 meter। यानी आपका 3 आंसर फाइंड हुआ। यहाँ पे क्या क्या, दो पोल का डिस्टेंस फाइंड करना था, पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता करना था। एक का हुआ 20 और दूसरे के क्या हुआ 60 मीटर। मींस आपका आंसर एक 20 मीटर, 60 मीटर और हाइट ऑफ द पोल्स कितना आया है 20√3 मीटर। ये आपका तीनों आपका आंसर है, यानी आउटपुट है। तो क्वेश्चन पेचीदा नहीं था, मैटर था क्या कि आपने रीड केयरफुली किया कि नहीं। देखिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक के कारण क्वेश्चन पूरा मेरा चेंज हो गया, इसलिए कंसंट्रेशन रखेंगे तब भी ये सॉल्व कर पाएंगे। और कंसंट्रेशन नहीं रहा तो फिगर गलत बन गया, और फिगर में डाटा पे गलत पुट किया तो आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा और सॉल्व भी नहीं होगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें प्लीज केयरफुली डाटा को देखें ध्यान से, उसके बाद सॉल्व करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।